यूपीआई न सिर्फ अपने देश में बल्कि अपने देश से बाहर भी बहुत ज़्यादा अपने कदम फैला रहा है और इसी क्रम में कंबोडिया 9वीं कंट्री वो बनी है जहां पर अब यूपीआई एक्सेप्ट होगा। इसके लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड मतलब एनआईपीएल ने जो कंबोडिया का एक प्रीमियर बैंक है एल्केडा बैंक, इसके साथ पार्टनरशिप करी है कि ताकि जो यूपीआई है उसको कंबोडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जा सके। तो इसी को हम पूरा देखेंगे डिटेल में, यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें निकल के आती हैं, कितने फ़ेज़ में ये पूरा लॉन्च होगा, सारी चीज़ें। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको पता होगा कि जो यहाँ पे यूपीआई है, उसका इस्तेमाल हमारे देश में होता है पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए, हम कुछ खरीदें या फिर किसी को पैसा दें। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे अगर बात करें कंबोडिया में, तो एक केएच-क्यूआर करके यहाँ पे क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम यहाँ पे चलता है। तो उसी के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है यूपीआई का। और यहाँ पर जो यूपीआई का इंटीग्रेशन हो रहा है इसके लिए जो एल्केडा बैंक है, कंबोडिया का प्रीमियर कमर्शियल बैंक है, जैसे अपने देश में कोई भी एक बहुत बड़ा-सा बैंक हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, ऐसा बैंक है। तो उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है या फिर कह सकते हैं कोलैबोरेशन किया है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये जो केएच-क्यूआर है, ये कंबोडिया के लगभग 4.5 मिलियन मर्चेंट आउटलेट्स पे उपलब्ध है। मतलब ये पहले से ही अपने जो पाँव हैं वो पसारे हुए हैं कंबोडिया में, जिससे वहाँ के जो नागरिक हैं वो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाएँगे। अब ऐसे जितने भी केज क्यूआर वाले क्यूआर कोड्स हैं वहाँ पर अब यूपीआई पेमेंट भी एक्सेप्टेबल होगी। और इसका जो ऑफिशियल लॉन्च है वो नाम पे मैं यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया की गवर्नर हैं चिया शेरी, उनके साथ और आरबीआई के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्होंने मिल करके इसको ऑफिशियली लॉन्च किया। और इस लॉन्च के साथ आप समझ सकते हैं कि जो भारत और कंबोडिया के बीच में होने वाला ट्रेड है या फिर टूरिज्म है या फिर जो पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव होगा। मतलब 2 देश और ज़्यादा यहाँ पे और अच्छे तरीके से जुड़ पाएँगे। अगर हम बात करें कि इस तरह का पेमेंट यहाँ पे जब लॉन्च किया गया, मतलब ये जो पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन किया गया, तो क्या इसको तुरंत ऐसा लॉन्च कर दिया जाता है? नहीं। अब यहाँ पे जो यहाँ लॉन्च हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि 2 फ़ेज़ में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो पहला फ़ेज़ होगा, वो कैसा होगा? उस फ़ेज़ में ये होगा कि भारत के जो टूरिस्ट बिज़नेस या ट्रैवलर्स हैं, वो अब जब कंबोडिया जाएँगे तो केएच-क्यूआर जो कोड्स हैं वहाँ के, आप कंबोडिया घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी केएच-क्यूआर कोड्स ऐसा देखने को मिले, आप पेमेंट करना चाहें, तो आप अपने यूपीआई ऐप से, चाहे आपके पास भीम यूपीआई हो, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो, जो भी हो, अमेज़न पे हो, आप उससे स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर पाएँगे। मतलब आप जो पहला फ़ेज़ है उसमें इंडिया के जो ट्रैवलर्स हैं या जो इंडिया के टूरिस्ट यहाँ पे होंगे, उनको सुविधा प्रदान करी जा रही है कि आप जाएँ कंबोडिया, वहाँ आप क्यूआर कोड स्कैन करके आप बड़े आसानी से पेमेंट कर पाएँगे। तो ये अब पहला फ़ेज़ होगा। अब यहाँ पे जो जिसका दूसरा फ़ेज़ होगा, वो होगा इनवर्ड कैपेबिलिटी। मतलब यहाँ पे ये है कि दूसरे फ़ेज़ में कंबोडिया के सिटीज़न्स के लिए अलाउ किया जाएगा सेम चीज़। कंबोडिया के सिटीज़न्स जिनके पास ये जो केएच-क्यूआर वाला पेमेंट है, तो वो आपकी जो ऐप है उसके माध्यम से इंडिया में जहाँ पर भी यूपीआई के क्यूआर कोड्स हैं, उनको वो स्कैन करके इंडिया में पेमेंट कर पाएँगे। मतलब पहले फ़ेज़ में इंडिया के लोगों को इनेबल किया जाएगा, दूसरे फ़ेज़ में कंबोडिया के जो सिटीज़न्स हैं, उनको इनेबल किया जाएगा। तो अब जब दोनों हो जाएगा इनेबल, तो होगा क्या कि अब कोई इंडिया से कंबोडिया जा रहा है तो वो भी बड़े आसानी से, उसको कोई करेंसी कन्वर्जन नहीं करना, आसानी से पेमेंट कर पाएगा। सेम आपका कंबोडिया के लिए होगा। कंबोडिया का कोई पर्सन इंडिया में आ रहा है तो वो भी यूपीआई से स्कैन करके बड़े आसानी से पेमेंट कर पाएगा। ना तो उसको नई ऐप लेनी है, ना तो करेंसी कन्वर्जन कराना है, कुछ नहीं। तो इस तरह का जो स्ट्रेटेजिक यहाँ पे पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका होता है टूरिज्म और ट्रेड को लेकर के। अब आपको पता है कंबोडिया जैसे जो देश हैं, ये टूरिज्म के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। और अब अगर यहाँ पे यूपीआई ऐप अगर यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, मतलब यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएँगे, तो होगा क्या कि अगर आप कंबोडिया जा रहे हैं, तो आप बड़े आसानी से अपने ही यूपीआई से पेमेंट कर पाएँगे। और सेम इसी तरह अगर कोई कंबोडिया से इंडिया आ रहा है, चाहे वो टूरिज़्म के लिए है या कुछ खरीदने के लिए है, बड़े आसानी से अपने यहाँ का जो ऐप है उसको यहाँ के यूपीआई में क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर पाएगा। दूसरी बात इसकी ये है कि जो फॉरेक्स वोलेटिलिटी है उससे भी रिलीफ मिलती है और जो स्विफ्ट सिस्टम है उससे भी आज़ादी मिलती है। वरना अगर आपको करेंसी कन्वर्जन कराना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डॉलर में कितनी वैल्यू है, फिर वो आपका करेंसी कन्वर्जन होगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो आपका रियल टाइम में हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। तो जो स्विफ्ट सिस्टम है वो यहाँ पे अस्तित्व में हट जाता है। डायरेक्ट हमने अपने सिस्टम्स को जोड़ा है।
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाए, मतलब एक कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ-साथ कह सकते हैं कि इंडिया की डिजिटल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर को भी दिखाता है कि भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको शॉर्ट में डीपीआई कहा जाता है, अब आप देखें की एलिमेंट बनता जा रहा है फॉरेन पॉलिसी के लिए। मतलब अब कोई भी देश, जैसे अभी ये 8 देश थे, अब एक 9वां देश हो गया, अब धीरे-धीरे करके और देशों तक यूपीआई फैलेगा, तो सेम वही कंडीशन होगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है इंडिया के साथ जुड़ पाएँगे, तो हमें किसी थर्ड ऐसा चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हमें अगर वो हमारे देश के नागरिकों को पैसा ट्रांसफ़र करना है या फिर वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको कोई एक अलग से वीज़ा कार्ड लेकर के चलना है, मास्टर कार्ड लेकर के चलना है, वो सारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हम अपने ही सिस्टम से डायरेक्ट पेमेंट कर पाएँगे, किसी भी तरह का और जो डिपेंडेंसी है वो लेकर के नहीं रखनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से जो बायलैटरल इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप है, इससे जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होती है, वो भी आपकी एनहांस होती है। मर्चेंट और बिज़नेस भी काफ़ी एनहांस, भाई अगर कोई आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं कंबोडिया में, वहाँ पे आप रुकेंगे, खाना खाएँगे, घूमेंगे, टहलेंगे, तो हर जगह पैसा खर्च होता है। तो होगा क्या कि आप अपना जो यूपीआई ऐप है, उसके माध्यम से पेमेंट करेंगे। तो जो मर्चेंट्स और बिज़नेसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एम्पावर होते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो कैशलेस इकोनॉमी है, इसको भी ये प्रमोट करता है। किसी तरह का आपको करेंसी कन्वर्जन करके नहीं जाना है, नोट वगैरह लेकर के नहीं चलना है, और इंडिया और कंबोडिया का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, वो तो स्ट्रेंथन होता ही है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन से वो 8 देश हैं, तो देखिए इससे पहले इंडिया का जो यूपीआई है वो सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका तक ये आपका एक्सेप्टेबल था। अब एक नौवां देश बना है कंबोडिया, जहाँ पर अब जो यूपीआई है वो एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जिनके साथ यूपीआई ने यहाँ पे टाई अप किया हुआ है, जैसे बहरीन है, वहाँ का जो सिस्टम है उसके साथ टाई अप किया गया है। यूरोप का एक सिस्टम है, उसके साथ भी यूपीआई का टाई अप किया गया है। लेकिन देश के आधार पे अगर आप देखेंगे तो 9वां देश कंबोडिया ऐसा बना है, जहाँ पर यूपीआई अब पूरी तरीके से ये ऐसा लागू हो जाएगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।